अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए। और अल्लाह ताला इस्लाम को बुलंदी अता फरमाए, मोमिनों को काफिरों पर गलबा अता फरमाए। जहाँ कहीं मोमिन जिस तरह की भी मुश्किलात में परेशानियों में है, अल्लाह ताला उन सब के गमों को दूर करें, अल्लाह ताला उन सब के हाजतों को पूरा करे, बीमारों को शिफा अता फरमाए। जो जख्मी है, जो तकलीफ में है, अल्लाह ताला उनके जख्मों को और उनकी तकलीफों को दूर करे। अल्लाह ताला अपनी तरफ से मोमिनों तक अपनी मदद को पहुंचाए, नुसरत व फतह को पहुंचाए, आमीन। शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज की आयत सबसे बड़ी आयत है ये। इसे आयत दैन भी कहते हैं। दैन यानी, ये अरबिक वर्ड है। दैन यानी कि कर्ज। यहाँ पे उधार लिखा हुआ है, उधार या कर्ज। और एक दुआ भी है जिसको आप पढ़ते होंगे, जानते होंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल अज्ज़ी वल कसली वल जुबनी वल बुखली वद्दलाइ दैनी व गलबतिर रिजाल। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे, जिसमें एक दुआ ये भी है, दौलाई दैन, यानी कि कर्ज के बोझ से मैं पनाह मांगता हूँ। यानी कि अल्लाह ताला हम सबको कर्ज से बचा कर रखे। और कर्ज के मामले में आपको ये भी बहुत जानना चाहिए कि यहाँ तक के शहीद भी, क्योंकि शहीद जैसे ही यहाँ पर शहीद होता है, अल्लाह ताला कहा जाता है, आई मीन पूरा मुझे मफहूम याद नहीं है इस वक्त, कि शहीद को जो है जन्नत में दाखिला मिल जाता है। लेकिन अगरचे शहीद पर किसी का कर्ज है, यानी कि वो मखरूज है, तो फिर उसे रोक दिया जाता है। तो बहुत ही बड़ा मसला है कर्ज का। पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमें कर्ज ना लें तो जरूर कहीं पर अपने लिए रिमाइंडर डालें, और उस कर्ज को जरूर लौटा दें। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसी चीज को हम नोट करें अपनी जिंदगियों में। अगर किसी को कर्ज लेने की आदत है तो उससे बचें, और अगर ले भी लिया है तो रिमाइंडर रखें कि हमें इन्हें कर्ज इतना वापस देना है, और जरूर से अदा कर दें। तो आज की आयत पढ़ेंगे। तो दूसरों को मेरी आवाज आ रही है या फिर और थोड़ा मुझे? दूसरों को आ रही है? असमत, आप ही चेक करें प्लीज। अच्छा, ये आयत काफी बड़ी है। मैं एक काम करती हूँ, मैं पढ़ते हुए इसका तर्जुमा करते हुए हम चलेंगे इंशाल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो। इज़ा, जब, तदायंतुम, अब यहाँ पे देखिए, एक इसमें रूट वर्ड है दाल या नून। आप नोट करते रहें, कहीं पे आपके लिए आसानी रहेगी। दैन यानी कि कर्ज। अब कर्ज में यहाँ पे जो ये अलीफ आ रहा है, इसका मतलब है आपस में। ठीक है, तफा अला के वजन पर है ये। जब इस तरह से वर्ड बनता है तो इसका मतलब होता है दोनों आपस में लेन देन कर रहे हैं। जैसे तरादो, आपस में तुम दोनों राजी हो। तसा अला, तुम आपस में एक दूसरे से सवाल करते हो। ठीक है। तो तदायंतुम, तुम आपस में जब मामला कर रहे हो या लेन देन का मामला कर रहे हो, बिदैनिन, किसका? उधार का।
इला, इला यूजुअली हम ग्रामर टेबल में तरफ पढ़ते हैं, लेकिन ये तक है, ठीक है। यहाँ पे अजल मुसम्मा, अजल एक मुद्दत तक, मुसम्मा मुकर्ररा, यानी कि एक फिक्स टाइम के लिए। कर्ज इसी तरह से लिया जाता है ना कि 2 महीने के लिए मैं आपसे इतना पैसा ले रही हूँ, या 10 तारीख को मैं आपको रिटर्न कर दूंगी, या मैं अगले महीने में दे दूंगी। इस तरह से एक वक्त मुकर्रर करके कर्ज लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या ताकीद की जा रही है, फक्तुबूहु हुक्म का सीगा है, अमर का सीगा है। कतबा इसका रूट वर्ड है, कतबा यानी कि लिखना। तो लिखो, हो उसको, किसको लिखो, जो तुम कर्ज ले रहे हो और जिस वक्त तक के लिए ले रहे हो, दोनों चीजों को तुम नोट करो। तो देखिए अल्लाह ताला ने इतनी बारीकी से यहाँ पे बता दिया है कि जब कभी भी, चाहे इवन क्लोज रिलेटिव्स में ही क्यों ना हो, जब कभी भी कर्ज का मामला आए तो उस चीज को फौरन लिख देना चाहिए, और वो दोनों के पास होनी चाहिए। किसी डायरी में आपने नोट कर दिया हो, आपके पास भी रखें, और जिससे आपने कर्ज लिया है उनके पास भी होना चाहिए, ठीक है। वल यक्तुब बैनकुम, और चाहिए, ल साकिन यहाँ पे किस लिए है, लाम साकिन चाहिए, इसका तर्जुमा क्या करेंगे, लाम साकिन जब भी आएगा चाहिए, यक्तुब वो लिखे, कौन लिखे, आगे आएगा बैनकुम तुम्हारे दरमियान, बैना दरमियान के लिए, कातिबुन कतबा से ही कातिब है, कतबा लिखना, कातिब लिखने वाला, फाइल के वजन पर फाइल कातिब, कातिब कौन है, जो लिखता है, बिल अदल इंसाफ के साथ, अदल यानी इंसाफ, भी यहाँ पे इंसाफ के साथ या इंसाफ से यानी कि जब दो लोगों के दरमियान लेन देन का मामला चल रहा हो तो वहां पे थर्ड पर्सन भी रहे और लिखे, और जरूरी नहीं कि हर हमेशा थर्ड पर्सन हो, जो ले दे रहा है। यूजुअली विटनेस होता है, लेकिन क्लोज रिलेटिव्स की बात क्योंकि मैंने की तो वहां पर बताना चाह रही हूँ, अगर क्लोज रिलेटिव्स हैं जैसे माँ बेटी हैं, भाई भाई हैं, तो वो दोनों ही आपस में भी लिखकर जो है साइन करके रख सकते हैं। लेकिन अगर बाहर की तरफ आपका कर्ज का मामला चल रहा है, पड़ोसी है, कोई फ्रेंड है, तो हमेशा कोशिश करें कि एक विटनेस जरूर हम्म, तो विटनेस भी साइन करें कि वो दोनों के गवाह है कि दोनों ने ही इतना इस तरह से मामला तय पाया है कि इतना कर्ज इन्होंने कर्ज लिया है, यानी इतनी अमाउंट इन्होंने कर्ज ली है, और इस डेट के लिए इन्होंने लिया है। और इसे क्या ताकीद की जा रही है, अदल से लिखिए, इंसाफ से लिखिए, क्योंकि एक बार हो सकता है कि जो कर्ज दे रहा है या ले रहा है उनमें से कोई एक इलिटरेट भी हो, कि उसे पढ़ना लिखना ना आता हो, या फिर पढ़ना लिखना ना आता हो, तो सामने वाला 500 के बजाय 5,000 लिख दिया हो कि 5,000 रुपये इसने कर्ज लिए हैं, ठीक है। और या फिर उसके सामने तो 500 लिखे और इस होशियारी के साथ रखा, लिखा कि वहां पे थोड़ा स्पेस रखा था, फिर उसकी जाने के बाद वहां पे उसको 5,000 बना दिया। और हो सकता है कि वर्ड्स उसको पढ़ना ना आता हो, फिगर तो पढ़ लेता हो कि 500, लेकिन नीचे लिखा हो 5,000 इंस्टेड ऑफ 500, और सामने वाले को पढ़ना नहीं जानता हो। तो इस तरह के मामला, जिसको झूठ बोलना है, जिसको धोखा देना है, वो तो कैसे भी धोखा दे ही देता है। तो ताकीद यही की जा रही है कि जब कभी ये मामला हो, लिखने का मामला, तो लिखने वाला भी पूरे इंसाफ के साथ लिखे। वला और ना, या बा, इसको कैसे पढ़ेंगे, अलीफ पर जब साकिन होगा तो थोड़ा सा झटका देंगे, या बा, ठीक है। इससे पहले हमने इब्लिस के मामले में पढ़ा था, अबा वस्तकबरा, याद होगा आपको, अबा यानी कि इनकार किया, तो उसी से ये या बा यानी कि वो इनकार करे। कौन इनकार करे, कातिब। क्या इनकार करे, ऐ यक्तुब, कि वो लिखे, कतबा हमेशा उसका मतलब होता है लिखना। कमा जैसा के, अल्लमा, अल्लमा सिखाया, हु उसको, किसने सिखाया, अल्लाह। फल यक्तुब तो चाहिए, फिर यहाँ पे लाम साकिब, तो चाहिए, यक्तुब या यानी कि वो लिख दे यानी कि अगर लिखना पढ़ना जानता हो कातिब, यानी कि कोई भी पर्सन, अब थर्ड पर्सन जिसे कहा जा रहा है कि भाई आप थोड़ा लिख दें, तो वो लिखने से इनकार ना करें, याबा यानी कि इनकार ना करें, ना इनकार करें, और
लिख दें जैसे कि अल्लाह ताला ने सिखाया है, क्योंकि हर चीज तो अल्लाह ताला ही सिखाए, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे किसी भी कंट्री का रहने वाला हो, किसी भी लैंग्वेज को जानने वाला हो, तो उसको अल्लाह ताला ने ही सिखाया है। और जो कुछ भी वो जानता हो, जिस लैंग्वेज में भी जानता हो, वो उसमें लिखे। वल यक्तुब, चाहिए कि वो लिखें। वल युमलिल्लज़ी, वल फिर अगेन और चाहिए, लाम साकिन, चाहिए कि वो युमलिल, ये उर्दू में आपने सुना होगा इमला, इमला कहते हैं डिक्टेशन के लिए, तो इसका मतलब डिक्टेट करें। युमलिल, लिखाता जाए, डिक्टेट करे या बताए, यानी कि अ, जिसको लिखना नहीं आता वो जुबानी बता रहा है। अल्लजी, वो जो, अलैहिल हक, जिस पर हक है, यानी कि जिस पर हक यानी कि कर्ज है, वो लिखाता जाए। जो कर्ज ले रहा है वो क्या करे, जरूर से लिखाए। और वल अगेन यहाँ पे लाम साकिन, चाहिए कि यत्तकी, डरे अल्लाह से। क्यों डरे, रब्बहू, उसका रब, अपने रब से। ये अल्लाह कहने के बाद फिर अपने रब वहां पे बताया गया, क्योंकि अल्लाह ही के हाथ में तमाम हमारे मामलात हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। रब उसी को कहते हैं ना जो सारा निजाम चला रहा है। इवन हमारे, हम भूखे हैं तो खिलाने वाला, हमारी हाजतों को पूरा करने वाला, बीमार है तो शिफा देने वाला, यानी कि हर हमारे तमाम मामलात का जो कारसाज है वो रब। तो अल्लाह से हमें डरना चाहिए, क्योंकि अगर हम अल्लाह ताला की नाफरमानी करेंगे, अल्लाह ताला के बंदों के साथ हम नाहक कोई जुल्म करेंगे, तो अल्लाह ताला भी जो है हमारी गिरफ्त करेगा। वला या बखस, और अड्डायन इंसान चीटिंग क्यों करता है, अपने फायदे के लिए ना। लेकिन अगर अल्लाह ताला उसके फायदे को रोकना चाहे, जैसे रिसेंटली हमने देखा था कि टर्की में एक, बस बहुत सारे वीडियोस आते होते हैं, मैं बस इसे एक बता रही हूँ कि वो एक आदमी अपना इंटरव्यू दे रहा था कि इससे पहले जो अर्थक्वेक आया था, जो जलजला आया था वहां पे, उससे पहले वो नियरली 5-6 या मुझे फिगर एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन बहुत सारी वो बिल्डिंग्स का, अपार्टमेंट्स का वो मालिक था। और इत्तेफाक से उस अर्थक्वेक में उसके तमाम ही बिल्डिंग्स जो है कोलैप्स हो गए, पूरे ही गिर गए। अब वो खुद जो है एक रेफ्यूजी कैंप में है। अब सोचें कि अगरचे वो अपार्टमेंट्स उसने सूद पर बनाया हो, बेईमानी से बनाया होगा, तो उसके हाथ क्या आया, दुनिया में तो हाथ कुछ नहीं आया, लेकिन हाँ आखिरत में बहुत सारा गुनाह वो लेकर जाएगा, जहां पे उसे खड़े होकर जवाब देना हो। लेकिन ईमान से कमाया होगा और उस पर भी उसने सब्र किया होगा, तो वो सारा कुछ खत्म होने के बाद भी अल्लाह ताला के लिए कोई वक्त नहीं लगेगा। और अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है, कोई उसे वक्त यानी कि देर भी नहीं लगेगी, कोई असबाब की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगरचे दोबारा उस इंसान को अल्लाह ताला अपनी नेमतों से, दौलत से नवाजना चाहे, तो अगले साल तक ही उस तरह के उसके पास फिर दोबारा से कई सारे अपार्टमेंट्स हो सकते हैं। तो जब हमें मालूम है कि हमारे तमाम मामलात अल्लाह के हाथ में है, कभी भी वो हमारी नेमतों को छीन सकता है या कभी भी हमें अपनी नेमतों से मालामाल कर सकता है, तो फिर अल्लाह ताला की नाफरमानी करके कुछ हासिल हम कर लेंगे, ये सोचना भी जो है बेवकूफी है ना। तो इस वजह से अल्लाह ताला से डरें, और किसी का भी माल खाने से डरें, किसी के भी हक में अ, झूठ बोलकर, छोटी छोटी चीजों में किसी की अमानत में खियानत करना, ये सब चीजें ना करें। बहुत कॉमन सी बात लगती है मुझे जब मैं देखती हूँ कि जो बाहर बैठे हुए वेंडर्स होते हैं, जो छोटे छोटे दुकान पे या स्टॉल्स लगाकर अपनी तरकारियां बेच रही होती हैं या फल वगैरह बेच रहे होते हैं, उनके साथ लोग बहुत ज्यादा बार्गेनिंग कर रहे होते हैं। अ, अ, जो छोटे दुकान होते हैं, इवन कपड़ों के भी, वहां पे भी बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जबकि वो जरूरतमंद लोग होते हैं वहां पे, बल्कि उनका तो गुजरान ऐसा चलता होगा कि दिन भर की मेहनत के बाद हार्डली उनके हाथ में कुछ आ जाता होगा, 100, 200, 500, कुछ भी ऐसे जो जिससे उनका गुजरान चले। तो कोशिश करना चाहिए कि इस तरह के जगहों पे भी हमें बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए, जितना वो बोले उतनी कीमत दे दे। ये भी नहीं कि कोई सामने वाला आपको बेवकूफ बना रहा हो तो
बेवकूफ बन जाए। लेकिन जहाँ पे जरूरत नहीं है छोटे छोटे कीमत की, और सामने वाला जरूरतमंद नजर आ रहा है, तो वहां पे भी जो है अल्लाह ताला की राह में सबका समझकर वहां पे, अब ये ना हो कि उस गरीब के तो 10 रुपए की चीज को आप बार्गेनिंग करके 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 8 रुपए में खरीद लें, और वही 2 रुपया जाकर किसी और गरीब को आप दे रहे हैं। ऐसा भी ना करें। तो कोशिश करें कि अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा हिकमत मांगे, तो इंशाल्लाह वो मामला समझ आते रहेंगे हमें कि हम कहाँ, हमसे कहाँ किसके हक में नाइंसाफी हो रही है, किसके हक में जुल्म हो रहा है, किसकी अमानत में खयानत हो रही है। ये क्योंकि अक्सर हम रूटीन लाइफ में क्या होता है, एक आदत सी हो जाती है, हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि हम कहाँ कहाँ पे किस किस तरह का गुनाह कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला हर छोटे बड़े गुनाह से हमें बचा कर रखे। तो कोशिश करें कि पैसों के मामलात में किसी के ना अमानत में खयानत करें, ना किसी को धोखा देकर अपने लिए कुछ हासिल करें, और ना ही कर्ज के मामले में जब लिखा जा रहा हो तो वहां पे किसी तरह की कोई चीटिंग हो। तो वल यत्तकिल्लाह, डरे अल्लाह से जो रब है तुम्हारा, वला यबखस, और ना कमी करे, बखसा कमी करना, मिन्हु उससे शैया कुछ भी, यानी कि ले रहे हो तुम 5,000 रुपये, लेकिन वहां पर लिखवा दो 4,000 रुपये। तो इस तरह से किसी तरह की कमी ना होनी चाहिए। और ये सिर्फ अमाउंट की बात नहीं, इवन जो दूसरे क्वांटिटीज की भी बात होती है,